सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, हमें सबके लिए सबकी समृद्धि के, सुख की, शांति की कामना करनी चाहिए, क्योंकि इसी में सबकी कामना आ जाती है। हमारी भी कामना आ जाती है, आपकी भी, आप सबकी। तो दूसरी चीज़, अब कुछ अंक ज्योतिष की बात भी करेंगे, स्वपन ज्योतिष की भी, और एक चीज़ की बात और करेंगे, प्रश्नों की। निःशुल्क कोई धनराशि आपसे नहीं हम लेते हैं। तो प्रथम तो बड़ा प्रश्न ये है कि अंक जो हैं सूर्य से लेकर केतु तक कैसे हमें ज्ञान हो कि कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र अभी अधिकार में रहेगा, अभी प्रभाव में रहेगा। मान लीजिए सुबह 10 बज रहे हैं, तो पूर्ण रूपेण गणना कैसे होगी? पूर्ण रूपेण गणना ग्रह की, नक्षत्र की, शत्रुओं की, मित्रों की, उसके हर एक बारीक गणना कैसे होगी। दूसरी चीज ये होती है कि अलग अलग प्रभाव अंक प्रभाव में रहते हैं। तो कुछ प्रश्न लेते हैं, फिर बात करेंगे। तो प्रथम तो प्रश्न था पूनम पांडे जी का। तो वर्तमान में इनके जो पुत्र हैं 1 वर्ष के हैं। जन्म कुंडली इन्होंने खुद की भेजी है और पुत्र के बारे में प्रश्न है। वो बीमार ज़्यादा रहते हैं, जब से इनका जन्म हुआ है बीमार बहुत रहे हैं। अभी भी कोई ना कोई तकलीफ चलती रहती है, सर्दी जुकाम या अन्य थोड़ी बहुत, 2 दिन ठीक 5 दिन बीमार हफ्ते में, इस तरीके से होता है। तो उन्होंने अपनी कुंडली भेजी है। इनकी पुत्र की कुंडली होती तो अत्यंत उत्तम था, लेकिन फिर भी हम जवाब देने की चेष्टा करते हैं। देखिए, पंचम भाव में राशि पड़ रही है मंगल की, वृश्चिक राशि है और कर्क लग्न की कुंडली है। वृश्चिक राशि मतलब मंगल की राशि में राहु बैठे हुए हैं, और वृश्चिक राशि मंगल सीधा अष्टम में पहुंच रहे हैं, शनि के घर में। तो ये तो दुर्योग बन गए, क्योंकि मंगल के घर में राहु और मंगल अष्टम भाव में शनि के घर में, अपने शत्रु राशि में, अष्टम दुर्भाग्य में। तो प्रथम तो इनके लिए आप बजरंग बली जी की आराधना, आप हर मंगलवार को अपने पुत्र को साथ लेकर जाइए और उनसे प्रार्थना करिएगा। यथासंभव उनके लिए कोई भी आप प्रसाद ग्रहण प्रभु को करवाइएगा, प्रथम। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी भूल कर भी अपने पुत्र के पहने हुए कोई भी वस्त्र है, कोई भी रुमाल है, छोटी से छोटी वस्त्र किसी को मत दीजिएगा। आगे चल करके, अभी नहीं, आगे चल करके इस बात का ध्यान रखिएगा, वस्त्र उनको किसी और को मत दीजिएगा। और तृतीय, सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये है कि आप अपने पुत्र की बड़ाई, मतलब तारीफ, किसी के आगे नहीं करिएगा। देखिए, जो जन्म कुंडली बता रही है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अन्यथा आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। तो तुरंत आपका बच्चा बीमार होगा, ये तय है। तो ये कार्य आपको बचाव के लिए है,
अब उपाय सुनिएगा, ज्योतिषीय उपाय। आपको 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को अवश्य खिलाना है, अवश्य खिलाना है। ये कार्य आप जीवन पर्यंत इनका पुत्र का हाथ लगाकर करिएगा। आगे से आप जन्म कुंडली इनकी भेज दीजिएगा और विश्लेषण कर सकेंगे। तो चलिए, बातचीत थोड़ी लंबी हो जाती है, कोई भी प्रश्न हो निःशुल्क आप पूछ सकते हो। तृतीय पहर का स्वप्न आप सुनिएगा। आप कहते हो आप तो लंबी बातचीत में डूब जाते हो, कोई प्रश्न जो होता है उसकी जड़ तक हमें जाना होता है। तो मान लीजिए हम थोड़ा बहुत बताते तो क्या फ़ायदा, तो पूर्ण रूपेण गणना करें तो फिर ही आनंद है। हम कोई धनराशि तो ले नहीं रहे। तो चलिए, स्वपन तृतीय पहर का 2:15 समाप्ति का समय हम देख पा रहे हैं। 3 नदियां दूध की बह रही हैं। देखिए, हमें नहीं ज्ञान वो दूध है या नहीं, किंतु हमारे अंदाजे से वो दूध है क्योंकि वो सफ़ेद है। जल भी हो सकता है, किंतु जो हमारे दिमाग में अनुमान है वो दूध है, दूध ही मानकर चलिएगा। 3 नदियां, और उसमें प्रथम नदी में, उस दूध की नदी में 3 साधु स्नान कर रहे हैं, और द्वितीय नदी में 2 शेषनाग की आकृतियां हमें उभरती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और तृतीय नदी वैसे ही है और छोटा सा स्वप्न है। और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपकी आने वाले समय अंक ज्योतिष में रुचि है। अगर निःशुल्क कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।